हाँ जी, हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बच्चे क्वेश्चन करवा रही हूँ 55। कबीर, जोरावर एंड पारुल्स आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे आपका ये। कैपिटल एज वर कबीर 5,20,000, जोरावर कैपिटल 3,20,000 एंड पारुल ₹2 लाख। ओके, पार्टनरशिप भी प्रोवाइडेड एज फॉलो। पार्टनरशिप क्या प्रोवाइड करवा रही है आपको? कबीर एंड जोरावर को हमने सैलरी देनी है 24,000 पर एनम ईच सैलरी, मतलब कबीर को भी 24,000 पे करने हैं हमने और जोरावर को भी। क्लियर। पारुल विल गेट कमीशन एट ऑफ 2% ऑफ सेल, हमने उसे 2% सेल पे कमीशन देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 5% पर एनम। नेक्स्ट बच्चे 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट हमारे पास रिमेनिंग होगा उसका हमने प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। क्लियर। एंड सेल गिवन है बच्चे हमारे पास 50 लाख रुपीज़ एंड ड्रॉइंग गिव बाई ईच ऑफ द पार्टनर वाज ₹60,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹1,55,500। और प्रिपेयर क्या करना है हमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। आप इसको देखो कि मैंने इसको इजी वे में हमें कैसे करना है इसे। सबसे पहले देखो हमें क्या हमने क्या प्रिपेयर करना? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो हमारे पास डेट गिवन होगी 31 मार्च 2021। ओके, अब हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना? सबसे पहले हम प्रॉफिट जो हमें गिवन है बच्चे हमने वो लिखना। डेबिट एंड क्रेडिट साइड। क्लियर। और हमें प्रॉफिट कितना गिवन था? बाय प्रॉफिट है बच्चे हमें गिवन है 1,55,500। 1,55,500 हमें क्या गिवन है बच्चे? प्रॉफिट गिवन है। ओके, अब हम इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट जो है हमें गिवन है वो हमने सब लिखना है बच्चा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास गिवन है 5%। कबीर, जोरावर एंड पारुल का। कबीर की बच्चे कैपिटल है 5,20,000, उस पर हमने क्या करना? 5%। 3,20,000 उसका भी हमने कितना करना? 5%। ओके, एंड 2 लाख कैपिटल है उस पर भी हमने कितना करना? 5%। 2 लाख का 5% क्या चाहिए हमें? कितना आ गया? 10,000। 3,20,000 का हम 5% करेंगे कितना आएगा? 16,000। एंड 5,20,000 का 5% करेंगे क्या आएगा हमारे पास? 26,000। ओके, 26,000, 16,000 एंड 10,000। ये हमारे पास क्या गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी, सैलरी बच्चे हमारे पास कितनी है? सैलरी है कबीर की और जोरावर की 24,000 पर एनम। 24,000 कबीर की सैलरी है और 24,000 क्या है हमारे पास? जोरावर की सैलरी है। क्लियर बच्चा? ये आपको पॉइंट क्लियर हो गई। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद बच्चे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, ठीक है, ये हमने अलाउ कर दिया। नेक्स्ट हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमने गिवन है हमें कबीर, जोरावर एंड पारुल। कबीर का जो ड्राइंग कितनी है? 60,000 ईच है। तीनों की ड्राइंग 60,000 है और हमने इस पर इंटरेस्ट कितना बच्चे फाइंड आउट करना है? 5% इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कितने मंथ का? 6 मंथ का, क्योंकि विदाउट डेट गिवन है तो हम कितने मंथ का इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे बच्चे? 6 मंथ का इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे? ये हमारे पास आ जाएगा 1,500 कबीर के, 1,500 ये जोरावर के एंड 1,500 ही पारुल के। रीज़न क्योंकि उनकी अमाउंट सेम है और इंटरेस्ट रेट और मंथ भी सेम है।
ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या होगा हमारा, इक्वल आ जाएगा। ओके बच्चा, अब इसके बाद देखो हमने कमीशन हमने देना था सेल पे 2% ऑन पारुल को, टू पारुल कमीशन, और हमारे पास सेल कितनी थी बच्चे, 50 लाख रुपीज़ की हमारे पास सेल है, और 2% के हिसाब से हमें कितना पे करना उसे, 1 लाख। अब यहाँ पे हमें क्लियर करना पॉइंट बच्चे आपको, देखो अब हम दोनों साइड का टोटल कर रहे हैं। पहले हमारे पास टोटल कितना आ रहा है, 1,55,500 प्लस 4,500 में इसमें प्लस करेंगे, इधर का टोटल हमारा आ जाएगा 1,60,000। क्लियर, और इधर हमारा टोटल आ रहा है 6 6 12, 12 4 16, 16 4 20, 2 2 4 5 6 8 10, और हमारा इधर का टोटल कितना आ रहा है 2 लाख। इट मीन्स हमें क्या हो रहा है, फर्म को लॉस हो रहा है। रीज़न, क्योंकि हमारा डेबिट साइड का जो टोटल है वो मोर देन है क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड पे हमारे पास कितने हमें पेमेंट करनी है 2 लाख की, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितना प्रॉफिट 60,000, 1,60,000। ओके बच्चे, हमें ये अब तभी हमें लॉस शो करना जब हमें गिवन होगा क्वेश्चन में कि एज ए चार्ज। ठीक है, अगर एज ए चार्ज होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी तो हमें लॉस भी हम फर्म क्या होगी, लॉस बोन करेगी, अदरवाइज फर्म लॉस बोन नहीं करेगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, सॉरी एक्सपेंस हमारी क्या है, मोर देन है हमारे प्रॉफिट से। तो हम इसकी ट्रीटमेंट अब कैसे करेंगे, इसको आगे देखो। हमने बच्चे सिर्फ पार्टनर्स को उतना ही पे करना है जितने पास हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। प्रॉफिट कितना हमारे पास, 1,60,000। ओके, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ही कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पूरा नहीं आएगा। बाय प्रॉफिट हमारे पास बच्चे कितना है, 1,60,000, और इससे मोर देन हमें पेमेंट नहीं करनी पार्टनर्स को। जितना हमारे पास है हम उतनी ही पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे, 2, कौन कौन था, कबीर, जोरावर और पारुल को कितना मिलेगा ये हम फाइंड आउट करेंगे। ये कौन सी रेशो में बच्चे, जो उनकी रेशो थी। कबीर को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी प्लस कमीशन। ओके, जो हमें उन्हें पे करना। कबीर को इंटरेस्ट देना था हमने 26,000 एंड सैलरी पे करनी है हमने 24,000। इट मीन्स कितना हो गया जी, 40,000। कमीशन हमने इसे पे नहीं करना। जोरावर को हमने कितनी अमाउंट पे करनी थी, 16,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 24,000 सैलरी, कितना हो गया जी, 40,000। ठीक है, और अब हम पारुल की टर्न ना, पारुल को हमने इंटरेस्ट देना है 10,000, सैलरी हमने उसे कोई पे नहीं करनी है, लेकिन उसे कमीशन देना हमने 1 लाख, तो कितना हो गया 1,10,000। ओके, कबीर को कितना मिलना था फर्म से, 50,000, जोरावर को 40,000, पारुल को 1,10,000। अब हम इनकी रेशो फाइंड आउट कर लेंगे बच्चे। ये रेशो आ जाएगी 5:4:11। हमने 0 क्या किया, 40 थी, 40 से 40 कैंसिल कर दिया, रेशो आ गई 5:4:11। 11 4 15, 15 प्लस 5 कितना हो गया 20। ओके, कबीर को कितना मिलेगा, कितना प्रॉफिट था हमारा 1,60,000, उसको हम क्या करेंगे, टोटल से डिवाइड कर दो आप 20 से, कितना आ गया जी 8,000। 8,000 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, मतलब कबीर को कितना मिलेगा 40,000। ठीक है, जोरावर को कितना मिलेगा 8 4 32,000 एंड जो हमें पारुल को देना है 8,000 मल्टीप्लाई 11 88,000। ओके, ये देखो अब हमें हमारा टोटल क्या हो गया, इक्वल हो गया 1,60,000 हमारे पास थे, और 1,60,000 की ही हमने पार्टनर्स को क्या करनी है, पेमेंट करनी है। इससे मोर देन पेमेंट हमने नहीं करनी। पॉइंट क्लियर बच्चा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जब भी आपका प्रॉफिट लेस देन होगा एक्सपेंस से, और अगर क्वेश्चन में एज ए चार्ज मेंशन नहीं है तो आप लॉस शो नहीं करोगे। ठीक है, लॉस तभी शो होगा जब एज ए चार्ज होगा, अदरवाइज आपको जितनी हमारे पास प्रॉफिट है हमने उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं करनी है। किसी भी पार्टनर्स को हमने अपने प्रॉफिट से मोर देन पेमेंट नहीं करेंगे। क्लियर? ये थी हमारी वर्किंग, जो हमने इसे शो किया कि हमें कितना कितना पे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक्स एंड वाई, 2 पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2017
देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019 2 लाख एंड 1,50,000, 2 लाख और 1.5 लाख की कैपिटल अच्छी दोनों की। ऑन 1 अक्टूबर 2019 एक्स गेव ₹50,000 एज लोन टू द फर्म एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। एक्स ने कितना लोन दिया? 50,000 लोन ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया हुआ है फर्म को। 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे ये पॉइंट हमारा मेन है। 20% of profit before charging interest on drawing but after making appropriation was to be transferred to general reserve. Interest on capital is to be allowed at 12% per annum and interest on drawing is to be charged at 10% per annum. Okay, कैपिटल पे हमने इंटरेस्ट कितना देना है? 12% और ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना हमारा? 10%। और सैलरी बची, एक्स को हमने सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ एंड वाई की सैलरी है 22,500 पर क्वार्टर, एक क्वार्टर की है और उसकी क्या मंथ की सैलरी है। क्लियर। अगला है बच्चे एक्स कमीशन 5% ऑफ सेल, एक्स को हमने सेल पे कमीशन देना 5% और सेल है हमारी कितनी? 3,50,000 की। क्लियर। पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और प्रॉफिट जो है हमारा बच्चे टू बी शेयर इन देयर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 1,75,000 एंड बैलेंस इक्वली, जो हमारा प्रॉफिट होगा उसके 1,75,000 तक तो हम उसको कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बैलेंस को हम क्या करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारा बिफोर अलोइंग ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट वाज ₹4,61,000। हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट करें कि हमें क्या क्या गिवन है बच्चा। पहले हम ऊपर वही लिखेंगे जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है। ओके, अब हम लिखेंगे जी यहाँ पे बाय प्रॉफिट, जो हमें प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट कितना हमारा? 4,61,000। ओके। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्या लिखते हैं? बाय में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक्स एंड वाई दोनों के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में लिख रही हूँ। ड्राइंग है जी एक्स की है 1 लाख एंड रेट गिवन है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 10%। विदाउट डेट है जी हमने 6 मंथ का इंटरेस्ट लगा लेना, ये आ जाएगा हमारे पास 5,000। ओके। वाई की ड्राइंग है 1,25,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 6/12, कितना आ गया? 6,250। ओके, ये पॉइंट हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का और वाई की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कितनी है हमारे पास? 2 लाख और 9। इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट हमारा रह गया बच्चे 50,000 लोन था हमारा, एक्स ने जो गिवन था 50,000 लोन, उस पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाना है? 6%। विदाउट डेट था 6 मंथ, सॉरी विदाउट डेट नहीं है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ हो गया। कितना आ गया बच्चे? 1,500। अब हम इसको 1,500 को क्या करेंगे? इसी प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। 4,61,000 माइनस 1,500। ओके, ये हमारे पास आ गया 4,59,500। क्लियर। ये इंटरेस्ट ऑन लोन में बच्चे हमने प्रॉफिट में से माइनस कर देना, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। क्लियर। हमने इसे डायरेक्ट प्रॉफिट में से क्या किया? माइनस कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारे पास? 12%। 2 लाख का हमने 12% किया, कितना आ जाएगा? 24,000। 2 लाख कैपिटल है, उस पर इंटरेस्ट लगाया हमने 12%। और वाई की कैपिटल है 1,50,000, उस पर हमने 12% करना चाहिए, कितना आ जाएगा? 18,000। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हमें सैलरी, हमने क्या पे करना है? सैलरी पे करनी है। सैलरी कितनी है जी? एक्स की सैलरी है 5,000 पर मंथ, कितना हो गया? 60,000। एंड वाई सैलरी कितनी हो गई जी? 22,500 पर क्वार्टर,
क्वार्टर कितने होते हैं ईयर में 4, ये आ जाएगा 90,000। ओके, ये हमारा हो गया सैलरी का पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कमीशन। कमीशन हमें देना है एक्स को, टू एक्स कमीशन। कमीशन कितना आ जाए, सेल कितनी है 3,50,000, उसका हमने क्या करना है 5%। कितना आ गया 17,500। ये हमारा क्या आ गया बच्चे कमीशन आ गया। क्लियर। अब हमने यहाँ पे मेंशन है बच्चे, अब हम इसको टोटल करेंगे, इक्वल करेंगे सबको। 24,000 प्लस 18,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 प्लस 17,500। अब हम इसको सबको टोटल करते हैं। ये आ जाएगा हमारा बच्चे 42, 1,50,000 1,50,000 प्लस 42 1,92,000 प्लस 17,500। ये आ गया हमारे पास 2,09,500 आ गया। ठीक है, 2,09,500। और हमने जो ट्रांसफ़र करना चाहिए जनरल रिजर्व में, उसने बोला था, मेंशन था हमारे पास क्वेश्चन में, विदाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेना, प्रॉफिट में से हमें बाकी सारे एक्सपेंस माइनस करने हैं। और ये टोटल एक्सपेंस कितने आ गए हमारे पास 2,09,500। और प्रॉफिट हमारे पास कितना गिवन है बच्चे 4,59,500 माइनस 2,09,500। ठीक है, ये हमने क्या कर देना, इसमें से माइनस कर देना। कितना आ गया जी 2,50,000। 2,50,000 आ गया। इसका हमने क्या करना है 20% ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। कितना आ जाएगा जनरल रिजर्व में 50,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिया जनरल रिजर्व में। क्लियर। ओके बच्चा, अब हमारे पास कितना रह गया, प्रॉफिट कितना था 2,50,000, उसमें से 50,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिए, कितना बच गया 2 लाख। और 2 लाख में से हमने क्या किया बच्चे, ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस नहीं किया था, अब हम इसको प्लस कर रहे हैं 11,250। तो प्रॉफिट कितना आ गया 2,11,250 रुपीज़। ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया बच्चा। क्लियर। एक बात दोबारा समझ लो, सबसे पहले हमने बच्चे प्रॉफिट लिखा, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन जो था, हमने 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन लोन हमने क्या किया माइनस कर दिया, ये हमारे पास बैलेंस आ गया। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चे 10% किया और 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाया क्योंकि विदाउट डेट था। क्लियर। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया बच्चे 2 लाख का 12%, 1,50,000 का 12%, ये आ गया। सैलरी हमें था पर मंथ थी, पर मंथ के अकॉर्डिंगली हमने सैलरी लिया और पर क्वार्टर के हिसाब से। ठीक है। और उसके बाद हमने कमीशन फाइंड आउट किया बच्चे एक्स का कमीशन था सेल पे, सेल थी 3,50,000, 5% किया उसका हमने, कितना आ गया 17,500 आ गया। क्लियर बच्चा। और उसके बाद हमने जो ट्रांसफ़र करना था जनरल रिजर्व में 20%, वो हमने करना था प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड कमीशन बट बिफोर ड्राइंग से पहले, पर बाकी एक्सपेंस के बाद। ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट कितना था 4,59,500, उसमें से हमने ये सारे एक्सपेंस क्या किया टोटल किया, इसका टोटल आ रहा है 2,09,500। इसको हमने क्या किया जी प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, बैलेंस कितना आ गया 2,50,000, उसका हमने 20% ट्रांसफ़र किया कहाँ पर जनरल रिजर्व में। क्लियर। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना था 2,50,000, उसमें से 50,000 हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। देन रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ गया 2 लाख। 2 लाख में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या किया प्लस कर दिया 11,250, कितना आ गया 2,11,250 आ गया। क्लियर। अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना चाहिए, इसका डिस्ट्रीब्यूट का क्या है हमारे पास कि डिस्ट्रीब्यूट के लिए हमारे पास मेंशन है चाहिए कि 1,75,000 तक तो हमने इसको क्या करना रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। 1,75,000 तक के प्रॉफिट को हमने क्या करना कैपिटल रेशियो में। ठीक है। और हमारे पास कैपिटल कितनी थी, कैपिटल हमारे पास है 2 लाख एंड 1,50,000, 2 लाख एंड 1,50,000। ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ये 440 कैंसिल हो गई,
5 3 द 15, 5 4 द 20, रेशो कितना आ गया 4:3। 1,75,000 को हम इसके टोटल 7 से क्या किया हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7 2 द 14 बचा, 7 5 द 35, 25,000 मल्टीप्लाई 4 1 लाख एंड मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 75,000 आ गया। ठीक है, एंड रिमेनिंग प्रॉफिट बचा कितना चाहिए हमारे पास, प्रॉफिट था कितना हमारे पास 2,11,250 रुपीज़ में से हमने 1,75,000 तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बाकी कितना रह गया 36,250 रुपीज़ हमारे पास रह गया। ओके, ये हमने क्या करना है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 18125। ओके, अब इसको टोटल कर लो, ये कितना आ जाएगा 1,18,125 एंड 93,125 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा बच्चे आंसर आ गया। हाँ जी, क्लियर बच्चा। 18125 एंड 93,125 ये हमने प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसको प्रॉफिट में यहाँ पे लिखेंगे 1,18,125 एंड 93,125। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पास एडजस्टमेंट, जो मैं आपको बहुत इजी वे में करवाऊंगी। पास एडजस्टमेंट